जय जिनेन्द्र बंधुओं, गंग माही आई धसी है, नदी वरनासी, बीच बसी बनारसी, नगरी बखानी है। 17वीं सदी के जैन महाकवि बनारसी दास जी की ये पंक्तियां भगवान पार्श्वनाथ, भगवान सुपार्श्वनाथ की जन्मस्थली उस वाराणसी, जो जैन ग्रंथों में वाराणसी के नाम से उल्लेखित है, जिसको आज बनारस कहते हैं, अन्य परंपरा में काशी और वाराणसी भी कहते हैं। बंधुओं, मैं आपको बता दूं कि पुरातत्व की दृष्टि से पहले इसको लोग प्रामाणिकता के साथ नहीं मानते थे, लेकिन 1940 में जब बनारस के प्रसिद्ध राजघाट और आशापुर से प्राचीन तीर्थंकर प्रतिमाएं, विशाल प्रतिमाएं प्राप्त हुई, खुदाई में प्राप्त हुई, तो लोगों को सोचने को मजबूर कर दिया कि उस वाराणसी में जैन धर्म और जैन मंदिर प्राचीन काल से हैं, और जितनी ये विशाल प्रतिमाएं प्राप्त हुई हैं वो कितने विशाल मंदिरों में रही होंगी जिसका आज कोई अता पता नहीं है। यह एक पुरातत्व दृष्टि से खोज का विषय है। बंधुओं, ये सभी प्रतिमाएं यहाँ से लखनऊ संग्रहालय में ले जाएगी। हम मांग करते हैं कि ये सारी प्रतिमाएं उस बनारस के अंदर ही संग्रहालय बनाकर स्थापित की जाए, ताकि बनारस आने वाले, पूरे विश्व से बनारस आने वाले लोग उसी परिवेश में उन प्रतिमाओं और अन्य पुरातात्विक सामग्री को देख सकें और उस काशी की प्राचीनता को समझ सकें। बंधुओं, भगवान पार्श्वनाथ की जन्मस्थली भेलूपुर से 2वीं सदी से लेकर 8वीं सदी तक की प्राचीन प्रतिमाएं, प्राचीन धरोहर सामग्री, मंदिर जी की सामग्री उसी मंदिर जी के पूर्ण निर्माण के समय प्राप्त हुई थी, जो आज भी उसी मंदिर जी के प्रांगण में प्रदर्शित है, जो पुरातात्विक दृष्टि से सिद्ध करती हैं कि बनारस का पुरातत्व में जैन पुरातत्व 2वीं सदी से 8वीं सदी तक रहा है। बंधुओं, लेकिन दुखद विषय यह है कि जैन घाट बधेनी पर सुपार्श्वनाथ भगवान की जन्मस्थली के प्रांगण में स्यादमाद महाविद्यालय जो 1905 में शुरू हुआ, और जो भारत के स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन में जिसने प्रमुख भूमिका निभाई, और हमारे जैन बंधु वहां से जेल गए। महात्मा गांधी भी उस हमारे स्यादमाद महाविद्यालय में आए थे और वहां पर उन्होंने अपना लिख कर भी गए थे। बंधुओं, आज उसी जैन घाट बधेनी पर जिस प्रकार से 2016 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा घोषित किया गया था कि जैन सर्किट में चारों तीर्थंकरों की जन्मस्थली जो हमारे बनारस के आसपास, बनारस और सारनाथ और चंद्रपुरी में है, उसको एक जैन सर्किट के माध्यम से जोड़ा जाएगा, जिस पर अभी तक कार्य शुरू नहीं हो पाया है। हम विनती करेंगे राज्य सरकार से कि आप काशी में इतने बड़े कॉरिडोर बना रहे हैं, तो कम से कम हमारे उस तीर्थंकरों की जन्मस्थली को एक जैन सर्किट के माध्यम से जोड़ें, और उस प्रांगण के आसपास जो हमारा जो भी स्थल है उसको सौंदर्यकरण किया जाए। बंधुओं, ललिता घाट पर भी जैन कॉरिडोर, जब एक कॉरिडोर की स्थापना हो रही थी, काशी कॉरिडोर की, तो वहां पर एक प्रतिमा को हमने देखा था, जो एक दीवार के अंदर खड़गासन प्रतिमा चीनी गई थी, जिसका आज कोई जानकारी नहीं है। बंधुओं, मैं बात करूंगा सिंहपुरी, भगवान श्रीनिवासनाथ की जन्मस्थली, जिसे आप सारनाथ कहते हैं। हमारे उस जन्मस्थली के पास जो बौद्ध स्तूप है, वहां पर उसके दोनों के बीच में एक हमारे त्रिकाल चौबीसी की प्राचीन त्रिकाल चौबीसी प्राप्त हुई थी, जो श्रीनिवासनाथ भगवान की जन्मस्थली उस सारनाथ सिंहपुरी में आज भी प्रदर्शित है। आप अगर जाएं तो पुरातत्व की दृष्टि से उसको देखें। मैं बात करूंगा सारनाथ संग्रहालय में, जहां भगवान पार्श्वनाथ के प्राचीन प्रतिमाओं के मस्तक, अन्य तीर्थंकर प्रतिमाएं और त्रिकाल चौबीसी आज विराजमान है। लेकिन दुखद विषय यह है कि जो सारनाथ के पुरातात्विक जो गाइड्स प्रकाशित की जाती है, उसके अंदर हमारे जैन प्रतिमाओं का, जैन पुरातत्व का कोई भी उल्लेख नहीं किया जाता। ये बहुत दुखद विषय है। और आप देखेंगे सारनाथ के अंदर, सिंहपुरी के अंदर एक भी बोर्ड आपको ऐसा नहीं नजर आएगा जिसमें ऐसा लगे कि यह स्थली जैन धर्म से संबंधित भी है। मैं आज इस वीडियो के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार, पुरातत्व विभाग, केंद्र सरकार, पुरातत्व विभाग, केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय और नेशनल मॉन्यूमेंट अथॉरिटी से अनुरोध करूंगा, हाथ जोड़कर विनती करूंगा, कृपया काशी और वाराणसी, काशी वाराणसी में जो यहाँ से पुरातत्व की सामग्री आपने प्राप्त कर अन्यथा स्तर पर प्रदर्शित की है, कृपया उसको संग्रहालय बनाकर उसी बनारस के अंदर
आप उसको प्रदर्शित करें ताकि विश्व जाने वाले लोग उस संस्कृति को, उस प्राचीन धरोहर को देख सकें। क्योंकि ये बात केवल जैन संस्कृति की नहीं है, ये भारतीय संस्कृति और भारतीय पुरातत्व की है, जिससे उस स्थान की पुरातत्व की दृष्टि से आप उसको प्रामाणिकता के साथ, अकाट्य प्रमाणों के साथ देख सकते हैं।